नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणी जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे महिला जातक की जन्म कुंडली में बनने वाले एक योग के बारे में। मित्रों, जब कभी भी हमारे समक्ष कोई जन्म कुंडली आती है महिला जातक की, तो उनके मन में एक सवाल अवश्य रहता है कि पति का सुख। अगर स्वयं की जन्म कुंडली लेकर आई है महिला, तो भी यही सवाल रहता है कि उनके जीवन में पति का सुख कितना है। या फिर अपनी सहेली के बारे में जानने की इच्छा होती है कि उनकी सहेली की जन्म कुंडली में पति का सुख है या नहीं, बहन की जन्म कुंडली में पति का सुख है या नहीं, या एक माता अपनी पुत्री की जन्म कुंडली में जानना चाहती है कि उसके जीवन में पति का सुख है तो कितना है। तो आज इसी से मिलते जुलते एक योग के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना। आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे। ये योग जिस महिला जातक की जन्म कुंडली में हो, उसके जीवन में पति के सुख का अभाव रहता है, पति के सुख की कमी रहती है, या वो पति से मिलना चाहती हैं पर पति जो है उससे दूर रहता है। तो ये योग कब बनता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसा योग जिस महिला जातक की जन्म कुंडली में होता है, उसका पति कामकाज में व्यस्त होने की वजह से उससे दूर रहता है, या तो वो विदेश में नौकरी करता है, व्यापार करता है, या फिर वो नेवी में, आर्मी में होने की वजह से वो अपनी पत्नी से दूर रहता है। तो मित्रों, ये योग कैसे बनता है? जब एक स्त्री का पति उससे दूर रहता है या अपने कामकाज में व्यस्त होने की वजह से उससे मिल नहीं पाता है। तो ये योग हम इस जन्म कुंडली के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, जन्म कुंडली में ये होता है लग्न भाव, एक नंबर ये लग्न भाव होता है, और ये होता है सप्तम भाव, ये 7वां भाव होता है। अब मित्रों, सप्तम भाव में ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव है, और सप्तम भाव में कोई ना कोई नंबर लिखा होता है 1 से लेकर 12 तक। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश होंगे मंगल ग्रह। आपको पता करना है कि सप्तमेश कौन है। तो 1 नंबर या 8 नंबर होंगे सप्तम भाव में, तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश होंगे मंगल ग्रह। इसी तरह 2 नंबर या 7 नंबर होंगे तो सप्तमेश आपकी जन्म कुंडली में होंगे शुक्र ग्रह। इसके बाद अगर सप्तम भाव में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है तो सप्तमेश होंगे बुध ग्रह। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा है, यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश होंगे चंद्रमा। और अगर 5 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश होंगे सूर्य ग्रह। इसी तरह आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर यानी सप्तम भाव में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है तो सप्तमेश होंगे शनि ग्रह। और अगर सप्तम भाव में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है तो सप्तमेश होंगे गुरु ग्रह। तो आपको पता करना है कि आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश कौन है। तो आपने तय किया कि सप्तमेश कौन है। इसके बाद आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में जो सप्तमेश है, मान लीजिए यहाँ 7 नंबर लिखा है, तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश होंगे शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हैं, यानी आपको देखना है कि सप्तमेश जो आपकी जन्म कुंडली में है वो कहाँ पर बैठा है। तो सप्तमेश जो है जहाँ पर बैठा है वहाँ पर 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर लिखा हो। जन्म कुंडली में सप्तमेश जहाँ पर है वहाँ पर 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर लिखा है, यानी सप्तमेश जो है आपकी जन्म कुंडली में चर राशि में बैठे हैं। तो ऐसे में ये योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है। ऐसा योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपका पति जो है वो काम काज में व्यस्त रहता है, इसकी वजह से वे आपसे मिल नहीं पाते हैं, या फिर आपसे दूर रहते हैं, आपका जो निवास स्थान है वहाँ से दूर रहते हैं, तो वो आपको समय नहीं दे पाते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं। इस वजह से आपके जीवन में ऐसा कहा जाता है कि पति के सुख का अभाव रहता है या पति के सुख की न्यूनता रहती है। तो मित्रों, ये थी मेरी ओर से जानकारी जिसके बारे में आप पति के सुख के बारे में जान सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।